वसुधा की जो चालबाजी थी उसके आगे फीकी पड़ गई है चंद्रिका की राजनीति के आगे। अब यहाँ पर वसुधा जितनी चालाकी से देव को अपना बना करके लाई थी, अब उससे डबल चालाकी से चंद्रिका ने अपने बेटे से वसु का जो रिश्ता है, जो उसका साथ है, वो छुड़ा दिया है। आखिर क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में? आखिर क्यों वसुधा घुटनों पे बैठकर चंद्रिका से मांग रही है माफी और वसुधा को क्या कुछ कड़वी बातें सुना रही हैं मैडम चंद्रिका? चलिए आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वसुधा के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा एक ट्विस्ट आने वाला है, जिसका प्रोमो शो मेकर्स ने हाल ही में जारी किया है। शो के इस प्रोमो के मुताबिक देखेंगे आप कि चंद्रिका लेकर के आने वाली है ढेर सारा रुपया पैसा वसु के घर। वसु के पास वो बैठेगी और उससे कहेगी, देव को तुमने 15 दिन के अंदर छोड़ने का वादा किया था, तुम आखिर यहां क्यों हो? वसुधा कहेगी हाथ जोड़कर चंद्रिका से, देवी हुकुम, थोड़े दिन की और मोहलत दे दीजिए। इतना आसान नहीं है ये सब, ना मेरे लिए ना देव सर के लिए। मैंने आपको जो वादा किया था उसे मैं पूरा हर कीमत पर करूंगी। तभी चंद्रिका कहती है, झुक कर के वसुधा की ओर देखते हुए, वादा? कौन सा वादा? आखिरकार तुमने ये साबित कर ही दिया वसुधा कि तुम हमारे बेटे देव के लायक हो ही नहीं। अब ये बात समझ नहीं आती कि आखिर चंद्रिका ऐसा वसुधा से क्यों कह रही है। पॉइंट वन ये है कि क्या वसुधा का टेस्ट लिया जा रहा था? क्या चंद्रिका चेक कर रही थी कि वो उसके बेटे से कितना प्यार करती है? या फिर पॉइंट टू ये कि वसुधा को वो जलील करना चाहती है, उसे तोड़कर, उसे बिखेर कर, उसे पूरी तरह बर्बाद करके अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर फेंकना चाहती है। क्योंकि ये बात चंद्रिका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझती है और जानती है कि देव वसुधा से और वसुधा देव से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अभी तो देव को कुछ खोज खबर नहीं है कि उसकी माँ उसके पीठ पीछे कर क्या रही है, लेकिन अब शो पे बहुत जल्दी अब ये सब ट्विस्ट और ट्रैक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कहते हैं ना कि झूठ की पूंछ बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, लेकिन एंड उसका जरूर होता है। शो में अब दिखाया जाएगा कि कैसे वसुधा को मजबूर करके उसका सारा सामान बाहर की तरफ फिकवा करके वसुधा को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से रफा दफा करवा देगी चंद्रिका। और बदले में वो चाहेगी कि वो उसे सारा रुपया पैसा दे दे, ताकि उसको कोई गिल्ट ना रहे, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे कि उसने चंद्रिका ने अपनी मर्जी से किसी बेचारी बेसहारा को इनजस्टिस करवाया है। शो के अब आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड आने को है, जिसमें देव का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। फिलहाल तो इस ऑन गोइंग ट्रैक के बारे में हमारे ऑडियंस का क्या कहना है? बहुत ही मसालेदार कमेंट्स हैं, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। त्रिशा के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, आई अग्री, राइटर हैव डिस्ट्रॉयड वसू's कैरेक्टर and have succeed in providing everything Chandika about her in the eyes of Dev's family, even though in behavior it's not a true character. इससे भी ज्यादा डिसहार्टनिंग बात यह है कि चंद्रिका हमेशा ऑर्डर देती है और पूरा परिवार उसको सुनता है। लगातार वसुधा को ऐसे फील करवाया जा रहा है जैसे कि वो लालची है, वो गलत है, वो देव की केयर नहीं करती, वो देव से प्यार नहीं करती, वो लॉयल नहीं है। वसुधा को मेंटली और फिजिकली और इमोशनली हर तरीके से चंद्रिका डिस्ट्रॉय कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है। एक माँ इतनी ज्यादा निर्दयी और इतनी ज्यादा नालायक भी हो सकती है? ये पॉइंट राइटर्स को समझ आना चाहिए कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, कि एक माँ इतनी क्रूअल, इतनी इविल भी हो सकती है। लेकिन आई होप कि चंद्रिका को इस सारे किए की सजा भुगतनी पड़े और ऐसी सजा चुकानी पड़े जो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो। जस्टिफाइंग है। स्नेहा कहती हैं,
चंद्रिका ने अच्छा गेम खेल लिया, देव की और फैमिली की नजरों में वसुधा को गलत साबित कर दिया। खुद सही होकर देवी हुकुम बन गई। देवी भी बेवकूफ है। उसको ये देखना चाहिए कि वसुधा का बिहेवियर क्या है उसके बेटे के लिए, उसके परिवार के लिए। जितनी केयर चंद्रिका की वो करती है, उतना कोई भी उसे नहीं कर पाएगा। बाकी सीरियल्स की तरह ये भी टिपिकल सास बहू की जो ड्रामा है उसी को आगे प्रमोट कर रहा है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि शो के मेकर्स करना क्या चाहते हैं। समुद्र के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, मेकर्स जो है वसुधा के वो टोटली पागल हो गए हैं। वो लोग इतना स्टूपिडिटी ट्रैक दिखा रहे हैं। एक टिपिकल एकता कपूर सीरियल का आजकल जो फॉर्मेट है वो दिखा रहे हैं। लेकिन सैडली वसुधा धीरे धीरे उसकी जो कैरेक्टर की यूनिकनेस थी, उसकी जो कैरेक्टर की यूएसपी थी, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। समझ नहीं आता कि आखिर शो के मेकर्स वसुधा के कैरेक्टर को पोर्ट्रे क्या करना चाहते हैं। पूरी जो थीम है, जो कैरेक्टराइजेशन है, वो सबसे ज्यादा यूनिक था इस शो में। लेकिन वही अब शो के मेकर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आने वाले डेज में टीआरपी जो है वो देखना बुरी तरह से गिर जाएगी। और ये जो मास्टरपीस सो कॉल्ड मेकर समझ रहे हैं, ये एकदम बर्बाद है। मेकर्स प्लीज स्टोरी को इम्प्रूव कीजिए। ये हम लोगों का सबसे फेवरेट टेस्ट शोज में से एक है। चंद्रिका को एक्सपोज कीजिए, देव वसुधा को जल्द से जल्द मिलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑडियंस अब बोर हो रही है। अदरवाइज टीआरपी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और इस शो का कंपैरेटिवली जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव आएगा। फिर आप बोलेंगे कि टीआरपी अच्छी नहीं आ रही और इसीलिए शो को बंद करना पड़ रहा है। भावेश कहते हैं, वाह चंद्रिका जी, अब तो खुश हो गई ना अपने बेटे का घर तुड़वाकर। वसुधा को तो देव वसुधा और देव को तो अलग ही कर दिया। अब वसु की जान बची है, वो भी ले लो। उसके लिए भी वसुधा मना नहीं करेगी, क्योंकि वसु का दिल बहुत बड़ा है और वो सबके बारे में सोचकर खुद के बारे में सोचना ही भूल जाती है। चंद्रिका जी, आपके लिए वसुदेव का दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है कि शायद उसे आप जोड़ने की कोशिश भी करेंगी ना, तो जोड़ नहीं पाएंगी। तो रूनू के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, चंद्रिका को आखिर हो क्या गया है। वसुधा ने उसके लिए बहुत कुछ किया, तो वो सोच भी नहीं सकती क्या? इतनी चुनी हुई, इतनी सारी बहुओं में कोई भी ऐसा नहीं करेगी जो वसुधा करती थी उसके लिए। वसुधा वही है जिसने उसे अपने आप की जान की बाजी लगाकर बचाया था। चंद्रिका ने खुद देव के लिए दिमाग में वसुधा के लिए अब नफरत भरना शुरू कर दी है, जिसका रिजल्ट फॉर श्योर दिखना चाहिए। समझ नहीं आता कि आखिर चंद्रिका को चाहिए क्या। नदीम के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, चंद्रिका ने तो वसु को कहीं का नहीं छोड़ा। जिसके लिए वसु ने ये सब किया उसको ही कदर नहीं है, सेल्फिश कहीं की। देव और वसु को अलग कर दिया इसने। अब इसको सीरियल से हटाओ, हमें चंद्रिका नहीं देखनी। तो ये जो सारे ऑडियंस का गुस्सा है, ये जायज है, ये वाजिब है, क्योंकि चंद्रिका का जो कैरेक्टर है वो इतना ओवर पावर्ड, इतना डोमिनेटिंग कर दिया है कि वसु का जो चार्म है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी थी शो से, वो कहीं खो सी गई है। बहरहाल चंद्रिका अब वसुधा को कैसे घर के बाहर कर रही है, ये देव के सामने सच्चाई कब आएगी देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका फॉर मोर अपडेट।